प्राइम बनाने कैसे हैं और उनको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे करनी है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है ज़रा। अच्छा, इसमें जो होता है ना, सबसे पहले जो यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए के अंदर जो है ना, हमारे पास एक वेबसाइट है EIN टैक्स ID के नाम से, EINtaxid.com। इस पे हम जाते हैं और इसके ऊपर हम कंपनीज को सर्च करते हैं। इसमें जो फेमस कंपनीज हैं, जैसे ये नीचे आ रही हैं, इनमें से हमने किसी का कुछ नहीं उठाना। हमने जो है कोई और मतलब कि वेबसाइट्स देखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम यहाँ पे डेंटल सर्च करते हैं तो ये डेंटल्स की काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है, इनमें शेयर स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर होगी ऑनलाइन में। जी सर, हो जी गई सर, है। अभी हो रही है। ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये EIN टैक्स ID के नाम से एक वेबसाइट है। इसके ऊपर हम जाते हैं और इसके ऊपर हमने जो है वो सर्च कर लेना है कि जी डेंटल है, इस तरह के जो छोटे कंपनीज है, हमने उनका डाटा उठाना होता है, हमने हाई कंपनी का नहीं उठाना होता। ठीक है, इसमें हम डेंटल लिख लें, आप सर्जरी लिख लें, प्लम्बिंग लिख लें। ठीक है, जो भी आपका जो है उसका आप उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ जो नोट करनी होती है वो ये है कि जो कॉरपोरेशंस हैं इनका आपने नहीं उठाना। इसके ऊपर आपका बिजनेस प्राइम बनने के चांसेस कम है। सबसे बेहतर है इनकॉर्पोरेशन है, INC जिसके ऊपर आता है, और PA आता है, वो आप जो है वो उठा सकते हैं। अब इनमें जो एक चीज़ हमने देखनी होती है ना, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसका भी आपने डाटा उठाना है उसके यहाँ पे की मैनेजमेंट पर्सनल में प्रिंसिपल नेम आना चाहिए। ठीक है, आपके पास उस पर्सन का नेम होना चाहिए। रजिस्टर्ड एजेंट नहीं, रजिस्टर्ड एजेंट नहीं देखना, आपने की मैनेजमेंट पर्सनल देखना है। अब ये कुछ सर्च के बाद मैंने एक कंपनी ये निकाली है जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल नेम के ऊपर बंदे का नाम, प्रेसिडेंट और एड्रेस, और यहाँ पे जो है उसकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, ये कंपनी है हिलस्टॉन फेशियल प्लास्टिक सर्जरी के नाम से। आपने क्या करना है, आपने सिंपल amazon.com पे जाना है। वहाँ पे आपने साइन इन पे जाना है, न्यू कस्टमर स्टार्ट हेयर। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने इस पर्सन का ये नाम उठाना है, इसको यहाँ पेस्ट करना है, एक ईमेल बना लेनी है। हाँ, किसी भी नाम की है, उसकी नाम की बना लें। अभी टाइम नहीं था इसलिए मैंने जो ऑलरेडी ईमेल है। पासवर्ड रख लें। फॉर एग्जांपल मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ डायरेक्टली। हैदर इसकी, हाँ ईमेल है आपके पास कोई और अभी जो एक्स्ट्रा पड़ी हो? आगे ठीक है, यही है ना ईमेल आपकी? अच्छा जी, ईमेल एक न्यू बना लीजिएगा जो पहले ऑलरेडी ना यूज हुई हो। ये ऑलरेडी यूज थी जिसकी वजह से आपको OTP आया हो।
26107 26107 यहाँ पे आप एक यूएसए का कोई नंबर ले लें, आप वो डाल दें। फोन ऐड करो, हेडफोन करो, करो ना, वो वेट कर। आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दें उसमें। ये आपका अभी सिंपल प्राइम अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमने इसको बिजनेस में करना है। यहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर फॉर अ बिजनेस अकाउंट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट करेंगे। क्या थी आपकी? डबल 1। यहाँ पे दोबारा वो ईमेल डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि सेपरेट बनाना है या एग्जिस्टिंग करना है, तो इसको एग्जिस्टिंग कर देना आपने, इस ऑप्शन पे आपने चले जाना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा जी बिजनेस फोन नंबर बताएं जो अभी हमने डाला था। 70। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बिजनेस नेम। अब आपने जो ढूंढा है ये नाम, ये मैंने कॉपी किया एज इट इज, यहाँ पे बिजनेस नेम पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज बता दूं कि कई दफा इश्यू होता है कि वो आपका अकाउंट फौरन नहीं बनता और कई दफा फौरन बन जाता है, तो अभी हम देख लेते हैं कि फौरन बनता है या 24 घंटे बाद बनेगा। यहाँ पे बिजनेस टाइप पे आपने अदर करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने ये जो इसका एड्रेस है ये यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, और जिप कोड आ गया, ये आपने जिप कोड डालना है, और ये नीचे उसने खुद ही पकड़ लिया। ठीक है, आपने एड्रेस डाल दिया, बिजनेस नेम डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, और जो नाम वहाँ पे की पर्सनल में था वो आपने डाल दिया, प्रिंसिपल नेम। क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद आपने कार्ड वगैरह कुछ नहीं डालना, आपने सीधा जो है टैक्स आईडी नंबर डालना है जो कि ये पड़ा है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पे टैक्स आईडी नंबर डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो ये आपका बिजनेस प्राइम बन गया। ठीक है, कई दफ़ा होगा कि वो कहेगा कि जी हम वेरीफाई करेंगे, कई दफ़ा फ़ौरन बन गया, तो ये भी हमने फ़ौरन बन गया, ये बिजनेस प्राइम बन गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे आ जाएं जी टैक्स एग्जेम्प्ट इसको कैसे करना है। बिजनेस सेटिंग्स में जाएंगे, जो ऑनलाइन है वो देख लें, आवाज़ वगैरह आ रही है, ये ना हो कि बाद में कहें कि आवाज़ नहीं आ रही या समझ नहीं आई। जो ऑनलाइन बैठे हैं स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है टैक्स एग्जेम्पशन करने का। ठीक है, ये टैक्स एग्जेम्पशन, इस पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड टैक्स एग्जेम्पशंस। आई विल एंटर इन माई ऑन टैक्स एग्जेम्पशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, इसमें जो टैक्स एग्जेम्पशंस आपकी होंगी ना, आपकी 5 स्टेट्स में नहीं होंगी, उसके अलावा बाकी हर स्टेट में आपकी टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी। 5 कौन कौन सी हैं? अलास्का है, डीसी है, ये मेन है, और न्यू मैक्सिको है, और पोर्टो रिको है। एक दो, डीसी के बाद कौन से बताइए? ये मेन MAINE, और न्यू मैक्सिको है, और पोर्टो रिको है। पोर्टो रिको। रिको। ठीक है, ये 5 स्टेट्स टैक्स एग्जेम्पशंस हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उस तरह का वो डाटा नहीं होता। तो 43 स्टेट्स जो है वो हमारी टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाती हैं। अच्छा, अभी के लिए आप क्या करेंगे कि फ्लोरिडा और लुजियाना इसको भी अभी छोड़ देंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी 41 स्टेट्स के ऊपर हम टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये पूछेगा नो डज नॉट अप्लाई टू मी, नो डज नॉट अप्लाई टू मी करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इसको रीसेल करेंगे आगे स्टेप में, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करते जाएंगे। अब ये पूछा जी ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो वही जो हमने हिलस्टॉर्म फार्मेसी ये वो जो किया था वही हमने डाला है, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेचर नेम, यहाँ पे आप इस पर्सन का नाम लिख दें बस, ठीक है, कंटिन्यू करें। अब ये सारा आ गया जहाँ पे हमने डाटा फिलअप करना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि जी न्यूयॉर्क रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने करना है नहीं, वो पूछेगा कौन सी स्टेट है, फ्लोरिडा, ठीक है, जिस स्टेट का एड्रेस है फ्लोरिडा का, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका ये नंबर कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपने चूज कर देना है कि मैं न्यूयॉर्क से बाहर भेज रहा हूँ, ठीक है। टाइप यहाँ पे लिखते हैं टेंजिबल गुड्स, ठीक है। पेंसिल्वेनिया सेल्स टैक्स नंबर नहीं है, और यहाँ पे लिखें फॉर रीसेल एंड रिटेल, ठीक है, यहाँ पे नंबर पेस्ट कर। ऊपर वो बता भी रहे हैं कि आपका नंबर कैसा होना चाहिए, तो ये डैश के हिसाब से, ठीक है। मिसिसिपी सेल्स टैक्स परमिट नंबर ये आप यहाँ ऐड करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे जो डैश है वो 3 के बाद है, जो ऊपर उसने एग्जांपल दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डैश यहाँ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ डैश डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं मैसाचुसेट्स का दे दें फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आप चूज करेंगे और यहाँ पे 9 डिजिट्स नंबर डाल देंगे, और उसके अंदर उसने कहा है कोई भी आप लेटर प्रीफिक्सेस या हाइफन्स ना डालें, तो ये वाला आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अदर कर देंगे, अदर करने के बाद यू विल बी, यहाँ पे लिखें टेंजिबल गुड्स, ठीक है। अलाबामा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, स्टेट कौन सी है, फ्लोरिडा, और इसको आप ओके कर दें। नहीं है, स्टेट कौन सी है, फ्लोरिडा, तो आप ओके कर दें। अब वो पूछा 9 डिजिट कैलिफोर्निया नंबर डालें, वो आप डालेंगे, और ये इसमें से क्योंकि ऊपर एग्जांपल में नहीं है तो आप नहीं करेंगे, नो करेंगे, फ्लोरिडा सेव कर देंगे, नो करेंगे, फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर नो। इसको आप 8 डिजिट पे लेके जाएं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी वाला जो है बेशक आप वो खत्म कर दें, इसको 8 डिजिट्स कर दें, ठीक है। इडाहो इसका आपने ये डाल दिया। अच्छा, इलिनॉइस का एग्जेप्शन नंबर डाला आपने यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपने ई लिख देना है जैसे उन्होंने बताया, ठीक है। आगे हैं 8 डिजिट्स हैं, ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 मैंने खत्म कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मिसोरी का है नो, फ्लोरिडा चूज किया रजिस्ट्रेशन नंबर, साउथ कैरोलिना का आपने डाल दिया, और टेक्सास का नो करके फ्लोरिडा, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर योर 8 डिजिट मैरीलैंड इन फॉर्म ऑफ 0 और 1, तो यहाँ से आप इसका शुरू का 01073 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना टोटल में, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो ऊपर डिजिट्स हैं मैंने उस हिसाब से उसको पहला भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लास्ट ही करते हैं। यहाँ पे रीसेल आएगा, यहाँ पे आप रिटेल ट्रेड कर दें, ठीक है। उसके बाद अरकानसास का कह रहा है फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दें, जॉर्जिया का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दें, गोवा का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दें, इंडियाना का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दें, कैंसस का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दें, केंटकी का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मिशिगन का फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मिनेसोटा का, नॉर्थ कैरोलिना
ठीक है, यहाँ तक आपको। अब नीचे आ जाए वर्जीनिया पे। वर्जीनिया पे आप चूज करेंगे कंटेनर्स लेवल सेक्स, जो लास्ट ऑप्शन है आप ये चूज करेंगे। वर्जीनिया रजिस्ट्रेशन नंबर नो, फेडरल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिस, और बिजनेस नेम नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अभी इसमें मजीद कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हुई होंगी, हम देखते हैं। नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम है मैंने ऐसे किया, वरना कोई ना कोई लाजमी रह जाता है डिलीट। अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी साइन करें। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो पहला डिजिट होता है हिलस्टॉम का वो कर दें, वरना कोई भी आप साइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट। आई एक्सेप्ट एक्टिवेट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अभी ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक एक्टिव होकर टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएगी 41 स्टेट्स के अंदर। इतना काम होता है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब रह गया है हमारे पास फ्लोरिडा रह गया है और लुजियाना रह गया। अब दोबारा जाएंगे। दोबारा अभी ये जब हम टैक्स एग्जेम्पशंस में गए, अभी तक 7 आई है, तो ये शो भी ज्यादा करने लग जाएगा। 11 हो गया, मतलब वो अपडेट कर रहा है उसका सिस्टम। इतनी देर हम फ्लोरिडा की ऐड कर लेते हैं। फ्लोरिडा चूज किया, सेव एंड कंटिन्यू किया। यहाँ से आप कर दें इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फ्लोरिडा के ऑप्शन पर। जो इंफॉर्मेशन आती जा रही है उसको कंटिन्यू करें। और इसको यहाँ से आप चूज करें ये। ठीक है, अब लुजियाना जो रह गया उसको हम कर रहे हैं सेव एंड कंटिन्यू किया। इसको आप करेंगे फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप अपना यूएसए का फोन नंबर डालेंगे, 707/99।
ठीक है, 43 स्टेट्स की हमने टैक्स एग्जेम्पशन इसकी होगी। अभी हम सिर्फ वेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिव हुई है या नहीं। ये भी पेंडिंग में है, तो ये मोस्टली तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, तो उतनी देर में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएं उसके ऊपर, यूके के बिजनेस प्राइम के ऊपर। तो जब हमने प्रॉपर परचेजिंग के लिए बनाना होगा, हम ऐसे ही बनाएंगे या सिर्फ ये कि अपनी प्रॉपर आईडी से बनाएंगे? आप अपनी एलएलसी पे भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी एलएलसी पे बनाएंगे तो वो चांस होते हैं लिंकअप करने के। अमेजोन मतलब कि एक ही एलएलसी पे आपका सेलर सेंटर है, एक ही एलएलसी पे बिजनेस प्राइम। वैसे भी अमेजोन पे आजकल सख्त हुआ हुआ है अमेजोन, तो बेहतर ये होता है कि आप इस तरीके से बना लें। ये ज़्यादा देर चलती नहीं है, 15 दिन 20 दिन चलती हैं ये आईडीज़, लेकिन ये है कि आपको बनाई जाए और इसको यूज़ करते जाएँ। ठीक है, ये चीज़ है। यूके के लिए ये है, यूके के लिए आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसीजर है, इसी तरीके से बननी है। सिर्फ उसका, क्योंकि आपने सिर्फ डाटा उठाना है, वो आप डाटा हाउस से उठा लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ प्लम्बिंग, तो यहाँ से मैं देख लूँगा कोई कंपनी जो एक्टिव हो, जैसे ये है प्लम्बिंग एंड बिल्डिंग, एक्टिव है, इस एड्रेस पे बनी हुई है ये सारा। तो इसी समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, सेम इसी तरीके से आपने यूके की बना लेनी है। कोई भी वहां से बैठा उसे उठाना है, तो जहाँ पे आपसे पूछे कंपनी नेम, वहाँ पे कंपनी नेम डालना है, जहाँ पे पर्सन पूछेगा वहाँ पे आपने ये डालना है। बस स्टेट्स का बता दूँ वहाँ सब पे। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? जी जी। इसमें भी ये टैक्स एग्जाम्पशन का वो प्रोसेस होगा? क्योंकि मेरी तो बन गई है, ये तो इजीली मेरी बन गई थी। किस में, यूके में ये यूएसए यूके में, सर यूके में। में नहीं है, यूके में आपको वैट पे करना पड़ेगा, यूएसए में ठीक होता जी है। है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी काइंडली ये समझा दे यूके वाली जो अमेज़न बिजनेस प्राइम है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है आपको? स्टार से समझ नहीं आ रही थी ना, एक दफा आप समझा देंगे प्रॉपर यार समझा देगी। ईमेल है और इसके अलावा फिर आप कह रहे हैं ये 15-20 दिन ही चलती है, वजह क्या है? 577@gmail.com। बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। वो इसलिए इतने दिन चलती है, उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि जब अमेज़न का एल्गोरिथम पकड़ लेता है उसको, तो वो बंद कर देते हैं। नहीं, इस पे बना हुआ आपका ऑलरेडी। रियल एलएलसी पे तो नहीं बंद करेगा ना? रियल पे नहीं करेगा। सर हम इसमें अनलिमिटेड स्टॉक यानी कि बाय कर सकते हैं? नहीं, ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड करना हो तो वो किस तरह होगा इसमें? क्या है ये, कोई है ये? न्यू बनाया है इसके लिए बना। यूके का हमने कंपनी का डाटा किधर से लेना? बैठा उससे। बेटा हाउस मतलब अगर अपनी एलएलसी से बनवाएंगे तो कौन सी इंफॉर्मेशन बनवानी पड़ेगी, अगर मैं अपनी बाइक की एलएलसी से प्राइम आईडी बनवाना चाहता हूँ?
देखिए उसमें आप अपनी एलएलसी की ही डिटेल्स यूज करेंगे, सारा प्रोसीजर वही होगा उसमें, जहाँ पे आप ईआईएन यहाँ से उठा रहे हैं वहाँ पे आप अपना ये डालेंगे। लेकिन अपनी एलएलसी के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, जब आपको यहाँ से मिल रहा है तो आप अपनी एलएलसी के ऊपर ना बनाएं। Exactly और फीचर फिर ये बंद करिएगा ये फोन। Exactly और फीचर gmail.com यार की प्रायोरिटी होती है इस टाइम में और मैं www. सर प्लीज थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये स्लो भी चलूंगा तो आपको सर ये नंबर हमें हर प्राइम आईडी के लिए नया परचेज करना पड़ेगा। पिछले प्राइम आईडी में जाके आप अपना नंबर डिलीट कर देंगे, अगली प्राइम आईडी में वही नंबर दोबारा डाल मतलब एक दफा इसके लिए अलग म्यूचुअल नंबर है। दें, एक दफा ले लेंगे। वैसे आप अपने भाई का भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। सर ये पाकिस्तान आईपी पे ऊपर सारा काम कर रहे हैं। जी पाकिस्तानी आईपीपी कर रहा हूँ। हाँ, क्या थी ईमेल एग्जैक्टली? Exactly और फीचर gmail. यहाँ पे जब आप आएंगे यूके के अंदर वो पूछा कन्वर्ट टू अ बिजनेस अकाउंट, ये क्रिएट एन अकाउंट विद अ डिफरेंट ईमेल, तो यहाँ पे आप करेंगे कन्वर्ट टू अ बिजनेस अकाउंट। ठीक है, सर ईमेल आईडी हर दफा न्यू बनानी पड़ेगी? जी आपको न्यू बनानी पड़ेगी हर दफा। तो सर हमें बार बार न्यू नंबर परचेज करना पड़ेगा? नहीं, आप जाके रिमूव कर देंगे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिमूव होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सर। सर कोई वीपीएन तो यूज नहीं करना ना आप? नहीं, वीपीएन यूज नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी मैं ये यूके का बता दूं, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा।
ये यूके के सेम इसी तरीके से आप उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, फोन नंबर अपना डाल दिएगा, यहाँ पे बिजनेस नेम में उनका नेम डालें, यहाँ पे अदर पे जाएं, नीचे आ गया पोस्ट कोड, और पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ जाएं, ये पोस्ट कोड है, ठीक है। ये पोस्ट कोड आपने डाला, उसके बाद उसने उठा लिया है 17 नहीं है, ये 11 है, 11 ठीक है। वो आपने एड्रेस डाल दिया, क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे गए, इस पे 24 आवर्स ले लेता है। इसको यहाँ पे आपने अपना नहीं डालना है, इसको स्किप दिस स्टेप करते हैं फिलहाल के लिए। ये आपका यूके का बिजनेस प्राइम बन गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पशन में ऐड की, पेंडिंग है, ये अभी तक पेंडिंग आ रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली 15 to 20 मिनट्स में आ जाते हैं। जैसे ये अभी हमने बनाया था तो ये मतलब हो गया होगा, ये सेम उसी तरीके से बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से ये भी सारे जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। पेंडिंग ये आ रहा है पेंडिंग, ठीक है। ये मोस्टली जो है ना ये 15-20 मिनट में ये एक्टिव हो जाते हैं। सर ये 15-20 दिन चलेगी आईडी, तो जो हम लेंगे सब्सक्रिप्शन वो हो जाती रहेगी हमारी। सब्सक्रिप्शन का ये होता है कि वो तो पहली तो बात ये है, वो 30 डेज ट्रायल होता है, ठीक है। आपकी वो पेमेंट नहीं करती, 30 डेज ट्रायल होता है, उसके बाद करता है। तो मोस्टली यही होता है कि आप उसको 30 डेज के लिए आप ज़्यादा यूजर्स वाले यूज़ करते हैं, आप करते हैं, क्योंकि मोस्टली बंद होने की वजह ये भी होती है कि लोग रिफंड्स लेते हैं, ठीक है। रिफंड्स की वजह से बंद हो जाती है। दूसरी ये रीज़न होती है कि जब अमेजोन का सिस्टम उसको पकड़ता है तो वो बंद कर देता है, उसको सिंपल प्राइम अकाउंट में कन्वर्ट कर देता एक्सक्यूज मी सर, है। क्वेश्चन पूछें जी। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह भी आप ये यूके में आपने किसी और बंदे की क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल किए हैं, इस तरह मिसाल के तौर पे अगर हमारा अपना यूके का अकाउंट चल रहा है और उसमें हमारी अपनी कंपनी के ऊपर है, तो कोई बंदा ऐसा थर्ड पर्सन कहीं पर भी हमारी कंपनी की डिटेल्स भी यूज करके इस तरह प्राइम बना सकता है? अगर वो बना सकता है तो क्या इससे हमारे अकाउंट को तो इफेक्ट नहीं होगा? इससे आपके अकाउंट को इफेक्ट नहीं होगा। उसमें ये होता है कि वो अगर बना भी लेता है तो कई दफ़ा होता है कि अगर उस पर पहले ही बिजनेस प्राइम बना होता है, अमेजोन उससे जो है ना वो मांग लेता है, इंफॉर्मेशन मांग लेता है। यानी खाली बिजनेस प्राइम टू बिजनेस प्राइम इफेक्ट होता है? जी, इसमें ये होता है कि जब आप अब जैसे ये मैं प्लम्बिंग या कोई ऐसी कंपनी का उठाता हूँ जिसका मुझे पता होगा कि इसका बिजनेस इसका अमेजोन के साथ कोई लिंक नहीं है, मैं कोई ई कॉमर्स वाला कभी नहीं उठाऊंगा, कोई मैं मतलब कि कोई इस तरह का मैं नहीं बंदा किसी की डिटेल्स नहीं उठाऊंगा जिसका मुझे पता होगा कि बिजनेस प्राइम, ठीक। इसमें मोस्टली आप प्लम्बिंग, सर्जरी, डेंटल और इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन जो होती है ना उससे लेके बनाते हैं। ये जी आपकी एक्टिव हो सॉरी ये आपकी एक्टिव होगी हुई, ठीक है। हिलस्टॉर्म जो अभी हमने बनाया है तो ये सारे उसके वैलिड हो गए हैं, ये सारे ग्रीन आ रहे हैं, पहले ये ग्रे थे, ठीक। ये सारे वैलिड हो गए, तो ये आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड हो गया होगा 43 स्टेट्स में, ठीक है। इस तरीके से आपने टैक्स एग्जेम्पशन करना। नंबर जो आपने डिलीट करना है, यहाँ जाएंगे, लॉगिन एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे जाके ये नंबर आ गया, इसको एडिट पे जाएंगे, यहाँ जाके डिलीट कर दें, ठीक। आपका नंबर रिमूव हो गया। तो अब सर जो आईडी सेल कर रहे होते हैं वो इसी क्राइटेरिया पे बनी हुई जी सर जी सर हमने अभी अपने यूके जो लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर हमने बिजनेस प्राइम तो नहीं बनाया, लेकिन अगर कोई और बंदा उस पर बिजनेस प्राइम बना लेता है, क्योंकि वो तो बन जाएगा उसका, क्योंकि हमने तो बनाया ही नहीं उस पर, तो उसकी वजह से हमारे सेलर अकाउंट के ऊपर इफेक्ट तो नहीं आएगा? नहीं आएगा आपके अकाउंट पे। ठीक है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर एक बात बताइएगा कि ये जो नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर जो ऑनलाइन बाय करते हैं, ये ऐसी कौन सी वेबसाइट से नंबर बाय करें जहाँ से हमें ये ओटीपी वाला मसला भी सॉल्व हो जाए कि ओटीपी मिल जाए हमें? क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो स्काइप का है और उस पर ओटीपी नहीं आता है। ऐप है डिंगटोन, वो यूज कर लें। और वहाँ का नंबर यूज करके वो कर लें। जी, बाइक से या डिंगटोन से बाय कर लेना। ओके। और सर दूसरी चीज़ ये बताइए कि जो सब्सक्रिप्शन हम 30 डेज का ट्रायल यूज़ करते हैं, तो इसमें हम पहले अपनी कार्ड डिटेल्स दे देते हैं कि वो हमें 30 डेज कार्ड डिटेल्स दिए बगैर 30 डेज का ट्रायल मिल जाता है? कार्ड डिटेल्स आप ऐड करते हैं, उसके बाद आपको 30 डेज का ट्रायल मिलता है और 30 डेज बाद आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं अकाउंट से। तो अगर हमें वो 30 डेज के ट्रायल के बाद कार्ड डिडक्ट नहीं करवाना और हम कंपनी चेंज करके दोबारा दूसरा बना लें, तो उसका क्या तरीका होता है? उसमें ये होता है आप जाके अपना कार्ड रिमूव कर देते हैं और उसको जो है बिजनेस प्राइम की सब्सक्रिप्शन को एंड कर देते हैं, अपना ट्रायल आप कैंसिल कर देते हैं। लेकिन At the इसमें ये last होता है जी, लेकिन अगर आप ये 2 3 4 के ऊपर इकट्ठा अपना कार्ड डालते रहेंगे तो आपका कार्ड वो ब्लॉक कर देंगे, वो दोबारा बिजनेस प्राइम पे फिर कार्ड यूज नहीं होगा आपको। तो फिर इसका हल क्या है सर? इसका हल ये होता है कि आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट करके वो डालें। ट्रांसफर वाइज से क्रिएट हो जाते हैं, मर्क्यूरी से क्रिएट हो जाते हैं, वो करके आप डालते रहें। और ट्रांसफर वाइज के डिफरेंट कार्ड्स बनाते हैं? जी, ट्रांसफर वाइज के अंदर ऑप्शन होता है ना जहाँ पे वो आपको डिजिटल कार्ड देता है, वो कार्ड आप डाल दें, उसके बाद उस कार्ड को फ्रीज कर दें। अच्छा, जो 30 डेज का ट्रायल यूज करते हैं हम, उसमें ज्यादा यूजर्स वाले भी ले सकते हैं ट्रायल या फिर कम जी यूजर्स वाले भी? नहीं, ज्यादा वाले भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। थैंक यू सो मच। सर ये पूछना था कि ये जो फ्री ट्रायल है इसको कितने यूजर यूज कर सकते हैं? फ्री ट्रायल के ऊपर यूजर्स के ऊपर नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपने उसमें चूज करना है ना, उसमें अब ये है स्टार्ट 30 डेज ट्रायल, ठीक है, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप कार्ड डालेंगे, उसके बाद आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इफ यू कैंसिल बिफोर योर 30 डेज फ्री ट्रायल एंड्स यू वॉन्ट बी चार्ज्ड और बिल। तो आप 30 डेज से पहले पहले अपना ट्रायल कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जब तक हम कार्ड नहीं डालेंगे उस वक्त तक हम इसको यूज भी नहीं कर सकते? आप यूज कर सकते 30 हैं, डेज जो है। आप हंटिंग के लिए तो यूज कर सकते हैं इस अकाउंट को, लेकिन आप जाहिर सी बात है जब तक कार्ड नहीं डालेंगे आप ऑर्डर वगैरह कुछ भी प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको पर वो पैसे पड़ेंगे आपको। ठीक है, और वर्चुअल कार्ड बनाकर और हम इसको जो है ना डिफरेंट बनाते रहें और 30 डेज से पहले इसको हम रिमूव कर दें तो चार्ज नहीं करेंगे पैसे? यार जब कमाना होता है ना फिर ये छोटी छोटी चीजें वैसे नहीं देखा करते। नहीं, आपकी बात मैंने रिपीट की है जैसे आपने उस हाँ, बच्चे को कर जवाब दिया सकते ना। हैं, लेकिन दे दें $100, इनको भी थोड़ा बहुत कमाने दें, अमेजोन को भी, तो कोई नहीं। सही है। हाँ, यूज करें जब तक चलता है चलाएं, जब नहीं चलेगा फिर नेक्स्ट बना लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। अगर हर महीने आप खपते रहेंगे तो उसका फायदा नहीं है, सही। क्योंकि आपके कई ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, कई ऑर्डर्स आपके लगे हुए होते हैं, तो वो अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है कि अमेजोन कहता है, जैसे रिसेंटली भी बिजनेस में बंद किए कि जी आप पॉलिसीज के हिसाब से नहीं यूज कर रहे, तो फिर आप नया बना लें उसको, 2 महीने 3 महीने जितना 15 दिन 20 जितनी देर चलता है उसको बनाएं। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इसमें 3 यूजर वाला लें या 10 यूजर वाला, सिंगल यूजर वाला, कौन सा लेना चाहिए? इसमें ये होता है वो आपकी उसके ऊपर, आपके यूजर्स के ऊपर। अगर आपके तो अमेजोन टू अमेजोन के कम ऑर्डर्स हैं तो फिर 3 यूजर्स वाला भी इनफ है, वरना 10 यूजर्स वाला ठीक रहता है। 10 यूजर वाला ठीक है। सर ये वर्चुअल कार्ड की समझ नहीं है कि समझ नहीं है वर्चुअल कार्ड जो आपने बात की है। वर्चुअल कार्ड जो होता है ना वो आपका वाइस से क्रिएट हो जाता है। जब आप ट्रांसफर वाइज अगर आपके पास है तो उसके अंदर आप देखेंगे वहां पे लिखा होता है गेट अ डिजिटल कार्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक और कार्ड दे देगा, वर्चुअल कार्ड, मतलब उसको हम वर्चुअल कार्ड कहते हैं। तो वो आपको कार्ड दे देगा, उसकी डिटेल्स आपको वहाँ पे ऐप में वो शो करा देगा, ये वेबसाइट पे वो आपको शो करवा देगा, वो जो डिटेल्स होंगी वो आपने इसमें डाल दी, वो वर्चुअल कार्ड होता है। वो यानी कि जितने मर्जी आप आपके अपने हिसाब से यानी कि लेते रहे उनसे? नहीं, वो ट्रांसफर लिमिट है वाइज उनकी, 4 की या 5 की लिमिट है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जो वाइज वाला कार्ड आप बता रहे हैं,
उसमें जी। इशू ये आया हुआ है काफ़ी मेरे दोस्तों के साथ कि जो वाइस की जो बिलिंग डिटेल है उसी के ऊपर हमने एलएलसी भी बनाई हुई है, जो सेलर अकाउंट है। तो जी। उसमें 2-3 अकाउंट ऐसे सस्पेंड हुए कि हम एलएलसी की जो प्राइम है हम तो किसी और के एलएलसी पे बना रहे हैं, लेकिन जो हम परचेजिंग के लिए कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारा अपना ही होता है, जिस पे हमारी जो बिलिंग पे बना होता है। तो बेसिकली तो इसमें मैंने सर एक सॉल्यूशन है, इसमें क्लाइंट कार्ड के नाम से एक कार्ड है, आप सर्च भी कर सकते हैं। वो इसमें पूरा एक क्लाइंट कार्ड, लेकिन के से जाएगा क्लाइंट, डी टी की जगह डी, ये फर्स्ट पे आ गया। ये वाला? हाँ जी, ये वाला। इसमें तो ये ये है कि ये पूरा, हाँ, ये पूरा मास्किंग कार्ड है, मतलब इसमें आपकी आइडेंटिटी शो नहीं होती कि आप कौन है, क्या है। तो इसमें बिल्कुल बिलिंग एड्रेस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता। ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा privacy.com है, आप ये यूज कर सकते हैं। आप सर प्राइवेसी में इशू है, प्राइवेसी में ये है कि आपको एसएसएन रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आप नहीं बना सकते। ये फिर गेट पार्कर यूज देख लें। गेट पार्क का तो ट्राई नहीं किया, लेकिन इसमें प्राइवेसी में आप एसएसएन के बगैर नहीं कर सकते, तो एसएसएन हम फॉरेनर्स का तो बनता नहीं है। तो ये क्लाइंट कार्ड जो है ये पाकिस्तानी बंदा है, इससे मैंने 2 प्राइम के ऊपर मैंने कार्ड एक्टिवेट करवाया। जस्ट एक मैंने $5, इनका रेट थोड़ा ज्यादा है डॉलर का, 190 है, लेकिन मैंने $5 ऐड करके मैंने प्राइम जस्ट एक्टिवेट करने के लिए डाला है। तो इसमें कोई बिलिंग शिलिंग कुछ नहीं चाहिए, उनको जस्ट एक साइन अप करना है और नाम शाम वगैरह करके। ये आप यूज तो वो कर जो, लेंगे। हाँ, तो वो जो आप वॉइस बता रहे हैं उसमें इश्यूज आ रहे हैं, मतलब मेरे काफी दोस्तों के साथ है, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर वाइज करूं। आपका बंद हुआ है या बिजनेस प्राइम बंद हुआ है? नहीं, सेलर अकाउंट बंद हुआ है। उसमें रीजन ये बताई थी कि प्राइम पे जो आप कार्ड यूज कर रहे हो वो आपकी बिलिंग मैच हो गई है आपकी सेलर के साथ, सेलर अकाउंट के साथ। आपको बेसिकली वो, श्योर ईमेल आई थी कि जी आपका जो चार्ज, मतलब कि आपकी जो सेम इंफॉर्मेशन है वो देखिए सर, आपकी आपका जो सेलर अकाउंट है जिसपे आपने एलएलसी ली हुई है, ठीक है, आपके पास हाँ बिलिंग मेथड एक ही है ना, एक ही आपने हाँ एड्रेस लिया हुआ यूएसए के का, ठीक है। तो आप जब चार्ज ऐड आप लोग क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहे हो, डेबिट कार्ड ऐड कर रहे हो वाइस का, तो उनको तो हाँ आइडिया होता है कि इसके पीछे बिलिंग कहाँ की है, हाँ, ठीक है। तो उस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ईमेल उस चीज की आई है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। समत का माइक म्यूट है। जी, आवाज आ रही है सर? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने ईमेल में आपको ये कहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर रही है? हाँ, उनको ईमेल ये आई थी कि आप जो है ना बिजनेस प्राइम इरेगुलर, वो जो बता रहे होते हैं ना, एक आजकल एक मसला है हुआ कि आप बिजनेस प्राइम को परचेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम आपका अकाउंट उस वजह से वो जो आजकल नोटिफिकेशन आई हुई है, मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, वो 2-3 इस तरह के नोटिफिकेशन हुए थे। तो वो मसला जो है वो इसी वजह से आया हुआ है कि आपकी बिलिंग एड्रेस जो है ना वो मैच हो रहा है वॉइस का या पायोनियर का या जो भी है। तो इसमें जो मतलब हमने ट्राई किया हुआ है, ये मास्किंग जो कार्ड्स होते हैं जिसके प्राइवेसी वाला ये क्लाइंट है, तो इसमें इशू नहीं आ रहा, इसमें प्राइम आपका डीएक्टिवेट नहीं हो रहा, मोस्टली बिलिंग की वजह से होता है वो डीएक्टिवेट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका सेलर सेंट्रल भी डीएक्टिवेट हुआ है इस वजह से? नहीं, प्राइम डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, प्राइम डीएक्टिवेट हुआ है ना, सेलर तो नहीं। हाँ जी, ठीक है, जी, चलें, ये क्लियर थैंक यू। कार्ड है, ये आप यूज कर सकते हैं, इसको देख लें जी। और ये शफकत अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन था कि सर जो परचेजिंग के लिए सर फिर हमें वीपीएन या वीपीएस की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी आईपी से हम परचेजिंग कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक सर हम अगर हमारी जो फुलफिलमेंट के लिए हम पेमेंट मेथड यूज करेंगे, वो तो हम अपना वो पेमेंट मेथड यूज करते हैं जो हमारी एलएलसी पे बना हुआ होता है। जस्ट लाइक अगर मैं अपना सेलर सेंटर जिस पे यूज करता हूँ, उस एलएलसी पे मेरा मरकरी का अकाउंट भी बना हुआ है, तो वो मरकरी का अकाउंट जब मैं इधर फुलफिलमेंट के लिए यूज करूंगा प्राइम पे, तो कोई इशू नहीं आएगा? ऐसे इशू नहीं है, उसमें ये होता है कि मोस्टली जो जो इश्यूज आए थे वो आए थे चार्ज मेथड जब सेम होता है उस पे,
वरना ये क्लियर कार्ड के नाम से इन्होंने बताया, ये आप यूज कर सकते हैं। नहीं, क्लियर कार्ड तो हम सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए चलिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सर ये क्लियर नहीं है, क्लाइन है, क्लाइन कार्ड। क्लाइन कैसे बनता है ये? KLIEN, KLIEN लिखे। चलो अच्छा, ये क्लियर भी मिल गया है। डी ये है आपका? जी सेम। ठीक है जी सर। सर ये बताएं कि जब हम ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे होंगे, मतलब मेरे पास कोई कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है, मैं जब बिजनेस प्राइम पे वो ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, मैं अगर बिजनेस प्राइम से कोई चीज बाय कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए जो पेमेंट मेथड यूज करूंगा उससे कोई लिंक नहीं करेगा अमेजोन की ये पेमेंट मेथड तो आपके उस पर भी यूज हो रहा है सेलर सेंटर? नहीं, उस पे अमेजोन लिंक नहीं कर रहा आजकल। अमेजोन जो लिंक बेसिकली कर रहा है, एक तो ये होता है कि जो चार्ज मेथड्स है ना, ठीक है, जो चार्ज मेथड है आपके, बिजनेस प्राइम आपकी अलहदा साइड है और सेलर सेंट्रल आपका अलहदा है। जो उसमें से एक चीज जो हम जो है उसको डिफरेंशिएट रखते हैं वो होता है ईमेल एड्रेस के। जिस ईमेल के ऊपर आपका सेलर सेंट्रल बना है उसके ऊपर आप बिजनेस प्राइम ना बनाए। दूसरा ये है कि जो आपका जहाँ तक बिलिंग एड्रेस का रहेगा तो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं है। जो इश्यूज आ रहे हैं फिलहाल, जो अमेजोन मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है ड्रॉप शिपर्स को, वो कर रहा है ट्रैकिंग आईडी से, उसके अलावा फिलहाल नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली हमें जब ऑर्डर फुलफिलमेंट जो होती है, जिस तरह अमेजोन के प्राइम के जरिए जो ऑर्डर फुलफिलमेंट होती है, वो भी सिखाएंगे हमें आगे क्लास में? प्राइम की ऑर्डर फुलफिलमेंट तो बहुत इजी है, इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है। वो जस्ट लाइक नॉर्मल जिस तरह वेंडर से करते हैं उसी तरह। फॉर एग्जांपल अभी मैं कार्ड ऐड नहीं करता, उसके बगैर देख लेता हूँ अगर उसने मुझे किया। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आपने ऐड टू कार्ट की यहाँ से, ठीक है, और प्रोसीड टू चेकआउट किया। यहाँ पे आप एड्रेस डालते हैं, जो भी आपके कस्टमर का एड्रेस होता है, ठीक है। ठीक है, एड्रेस करके आपने यहाँ से ऐड एड्रेस कर देना। अभी फिलहाल के लिए मैं यही एड्रेस यूज कर रहा हूँ जो डला हुआ, ठीक है। यहाँ से वो डिलीवरी पूछ रहा है, क्योंकि मैंने प्राइम की नहीं ली, ये सिर्फ अभी ट्रायल वर्जन पे है। कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपका कार्ड आएगा, उसको जो भी आपने कार्ड डालेंगे कंटिन्यू करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे, दैट्स इट। ये तो जो कार्ड सिंपल। हम यूज करेंगे ये तो किसी सेलर सेंट्रल या किसी चीज से लिंक नहीं होता ना, इससे तो कोई वास्ता हाँ, नहीं है? नहीं, ये आपने, इसमें ये होता है कि जो आपका चार्ज मेथड ऑलरेडी सेलर सेंटर में लगा हुआ है ना, वो वाला कार्ड आप यहाँ पे मत डालें, मतलब उसको अवॉइड करें। क्योंकि उसकी रीजन मैं आपको ये बता देता हूँ। उसकी रीजन ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस प्राइम फ्लैग होता है ना, तो वो जो आपका चार्ज मेथड होता है, वो जो कार्ड होता है वो भी फ्लैग हो जाता है। उसके ऊपर दोबारा बिजनेस प्राइम नहीं आप बना सकते। मोस्टली इन केस ऑफ आपने रिफंड्स बहुत ज्यादा किए हैं, ठीक है, आपने बल्क पॉलिसीज वायलेशन की है, इसके ऊपर आपका अगर वो कार्ड हो जाता है तो वो आपको सेलर सेंट्रल में भी इशू हो सकता है कि वो अमेजोन के पूरे सिस्टम में आप वो कार्ड दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस वजह से कहते हैं कि आप चार्ज मेथड जो ऑलरेडी सेलर सेंट्रल में चार्ज मेथड डला है वो आप अपने बिजनेस प्राइम या परचेजिंग में ना यूज करें, उसका वर्चुअल कार्ड। जी ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरी टॉपिक से हटके भी मुझे एक चीज पूछनी थी सर। मैंने वेंडर से अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, ठीक है, और वो मेरे ऑर्डर वेंडर के पास से मुझे ट्रैकिंग आईडी भी आ गई। मैंने ट्रैकिंग आईडी कस्टमर की डाल दिया। अब वो मेरा ऑर्डर वेंडर के पास से डिले हो गया और वहां से वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ वेंडर के पास से तो रिफंड ले लिया है, लेकिन क्या मैं कस्टमर को मैसेज करके ये बात बोलूँ कि मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ, या डायरेक्ट बस रिफंड कर दूँ? नहीं, डायरेक्ट रिफंड ना करें, उसमें आप कस्टमर को मैसेज करते हैं कि फर्स्ट इसमें जो प्रैक्टिस मोस्टली जो यूज की जाती है वो ये होती है कि जब कस्टमर को आपको मैसेज आता है तब आप उसको रिफंड करते हैं। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप कस्टमर को एक मैसेज करें कि जो आपका पार्सल था वो लॉस हो गया है ड्यूरिंग ट्रांजिट और इसलिए हम आपको रिफंड कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको रिफंड कर दें कस्टमर को एक मैसेज करके। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर वीटीआर रेट बढ़ जाए तो ट्रैकिंग आईडी जो गलत हुई है उनको सही करेंगे तो वीटीआर ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चन थे। पहले तो सर मुझे ये पूछना था कि सर ये जो आप लोगों का ये जो फार्मूला है एजिंग के टाइम पे 2 ब्रांड्स को कंसिडर करने का रिकमेंडेड जो है,
जी सर उसमें अगर फर्ज करें हमने कोई 3 ब्रांड्स या 4 ब्रांड्स ऐसे ढूंढ लिए जिसके हमारे पास 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं, अब उनमें से हम सिर्फ पहले 2 यूज कर रहे हैं और वो 2 जी यूज कर रहे हैं, तो उसमें से एक ब्रांड ऐसा है हमारे पास जो अब उसकी प्रोडक्ट इतनी सेल नहीं हो रही है, हम उसकी सारी लिस्टिंग क्लोज करके अगले ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं या वो बस 2 ही होंगे? नहीं, आप कर सकते हैं। आपका अकाउंट कितना पुराना हो गया? सर अभी हमने शुरू करना है, खाली मैं पूछना चाह रहा था कि एजिंग के टाइम पे जो है वो 2 ब्रांड्स तो रिकमेंडेड है जिनकी लिस्टिंग अभी एक्टिव है, अगर एक जी ब्रांड हमारा सही नहीं चल रहा उसको हम हटा के अब दूसरा ऐड कर सकते हैं? जी, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप यही करें कि आप फौरन ना करें। तो आपने अगर आज लगाई है, एक प्रोडक्ट लगाई है, उसको आप 2 दिन बाद रिमूव करके फिर तीसरी, ऐसे ना करें, उसको लगी रहने दें। इसको थोड़ा ठीक सा है। टाइम, 10-15 दिन का टाइम दें, फिर रिमूव कर दें प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब उसके बाद हम कोई तीसरा ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, यानी इनएक्टिव 2 ही होंगे? जी ठीक है सर, एक और मेरा सर क्वेश्चन था कि अभी हमें एक ब्रांड मिला है जिसमें सारा कुछ मतलब फुलफिल हो रहा है कि उसमें मतलब डिफरेंट ड्रॉप शिपर्स भी हैं, बड़े सेलर भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसी मिली हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमेजोन ही बेच रहा है, लेकिन उसकी लिस्टिंग भी सप्रेस्ड है, तो वो प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं और हमें अमेजोन से कम प्राइस में मिल रही है? सिर्फ अमेजोन ही बेच रहा है और लिस्टिंग क्या है? लिस्टिंग भी सप्रेस्ड है, यानी उसमें बाय बॉक्स नहीं अमेजोन को मिला और अमेजोन से कम प्राइस पे हमने खुद उसको ढूंढ लिया। आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ अमेजोन बेच रहा है तो ना लगाएं, और उसमें ये चेक कर लें, एक चीज चेक कर लें कि उसमें अमेजोन यूएस बेच रहा है या अमेजोन यूके या इस तरह का बेच रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका कोई ब्रांड है जो यूके में ज्यादा हाई सेलिंग है, यूएसए में नहीं है, तो वो अमेजोन ठीक है। यूके में डिलीवर कर रहा हो अमेजोन यूएस में, तो इसलिए उसको बाय बॉक्स नहीं मिला। वो आप चेक कर लें, या वो अगर आप सही। में हट कर तो चेक कर लें कि अमेजोन यूएस है, वहाँ पे लिखा होता है आगे, ये चीज तो आप अगर कंफर्म यूएस होता है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ठीक उसकी है। की प्राइस और करिएगा कि उस पे पहले सेलर्स हैं या नहीं, अगर सर सेलर्स उस हैं तो। प्रोडक्ट की ठीक है सर, उस प्रोडक्ट की जो डिफरेंट वेरिएशंस है ना, उसमें से कुछ वेरिएशंस पे डिफरेंट सेलर्स भी मौजूद हैं जो ड्रॉप ठीक है। शिपर ही हैं। ठीक है, फिर आप कर सकते हो। सर एक आखिरी मेरा क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन, एक मिनट सर, मेरे ज़हन में आता है, मैं फिर आपसे पूछता हूँ मेरे ज़हन से। चलें, इमरान फारूकी। मुबीन खान। जी सर, ये 10 यूजर वाले प्राइम के ना, इसमें ऑप्शन था, मैंने वो देखा है कि 30 डेज के ऊपर क्रेडिट के ऊपर देते, तो हमें फर्क पड़ता है उससे कुछ? जी, आप उसमें ये होता है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। जहाँ पे आपके पास 3 यूजर्स होंगे, आपके पास 10 होंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की 5 की लिमिट है तो आप 50 पीस उसके बाय कर सकते हैं। तो 10 नहीं, वो यूजर 30 डेज के क्रेडिट के ऊपर जो है वो हमें देता है कि 30 डेज की इनवॉइसेस के बाद में हम 30 डेज में बाद में उसको पे कर सकते हैं। हाँ जी, जब आप पे करेंगे तो 3 यूजर्स की प्राइस और है, 10 की थोड़ा ज्यादा होगी, वो आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। ये चीज है, सब्सक्रिप्शन प्राइस का फर्क है। सर सर वो इसको अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन करने का भी कोई तरीका होता है? किसका? अनलिमिटेड करने का भी कोई तरीका होता है? जी होते हैं। नहीं होते, आप आगे चले यहाँ से। यार ये बहुत है आप लोगों के लिए, कहाँ अनलिमिटेड में घुस रहे हैं। बनाते रहे, एक आधी निकल आएगी बीच में से अनलिमिटेड, उसको यूज कर लिएगा। सर उसका तरीका बता दें तो बेहतर रहेगा। यार मैं बता तो रहा हूँ कि ये बनाते रहे, इस तरह 10-12 बनाएंगे, उनमें से एक आधी अनलिमिटेड निकल आती है। बता देता हूँ, कर लेना फिर। जी बताएं। उसमें ये होता है कि आप चैरिटी की बेस के ऊपर आप अमेजोन बिजनेस प्राइम बनाते हैं। अमेजोन बिजनेस प्राइम बना के कोई एक प्रोडक्ट आप चूज करें, चूज करने के बाद अमेजोन को कॉल करके कहें कि मैंने इस प्रोडक्ट के 10 पीस खरीदने हैं, जबकि मुझे अलाउ सिर्फ 5 करें, या आपके मैंने 20 पीस खरीदने हैं। अमेजोन को आप कॉल करें, वो आपकी रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, वो आपके अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन ये केसेस बहुत कम है, मतलब हर नहीं आप कर सकते। ठीक है, जी ठीक है। आपने कहना है कि मैंने चैरिटी करनी है उसको प्रोडक्ट्स की। ठीक है। हमने न्यू अकाउंट बनाना है, जब मिसाल के तौर पे हमारा अकाउंट एक्सपायर हो गया तो हमने न्यू वो देना है इसमें डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की हर अकाउंट में। नहीं, एक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड है, आप कितने वर्चुअल बना लेंगे? वाइस की 4 की लिमिट है, आप 4 महीनों बाद क्या करेंगे, तो एक ही बना लें, उसकी सब्सक्रिप्शन पे कर दें, उसको यूज करें अच्छे से। जब वो अकाउंट आपका बंद होगा, फिर एक नया वर्चुअल कार्ड बना के इसी डिटेल्स के ऊपर नया अकाउंट आप बना लें। ये मैं आपको कह रहा हूँ।
सेम पे भी बन जाते हैं, सेम वर्चुअल कार्ड भी, सेम कार्ड भी आप ऐड करके 2 पे आप पे चल सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जी फहद ज़िया अंसारी। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बिजनेस प्राइम में हमारे पास यूजर्स होते हैं, लेट्स सपोज हमने 10 यूजर्स लिए, उसमें पहले यूजर से हमने वाइस से जो है वो पेमेंट कर दी, तो दूसरे यूजर से भी उसी आईडी कार्ड से पेमेंट करेंगे या उसके लिए वर्चुअल कार्ड दूसरा चाहिए होगा? नहीं, उसमें ये होता है कि जब आप यूजर्स ऐड करते हैं ना, तो उनके साथ आप पेमेंट मेथड शेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन। यहाँ पे जाके ये ऑप्शन आप कर देंगे अगर, तो जो आपने पेमेंट मेथड आपकी मेन आईडी से डला होगा वही पेमेंट मेथड आपके सब एम्प्लॉयज को शो हो रहा होगा, तो वो आपको एक ही पेमेंट मेथड आपके 3 4 5 यूजर्स पे वही चलता रहेगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इंडिविजुअल एड्रेस ही रखेंगे और इसको शेयर्ड पेमेंट मेथड कर देंगे। अगर आपने एम्प्लॉयज ने अपना भी डालना है तो आप ये बोथ कर सकते हैं, वरना मोस्टली यही चलता है शेयर्ड पेमेंट मेथड। जो आप यहाँ पे अब आपकी जो एडमिन मतलब जो हमारी मेन आईडी है जिसपे बिजनेस प्राइम बना है, उसमें जो भी आप कार्ड डालेंगे वो आपके सब एम्प्लॉयज को वो शो हो जाएगा। ठीक है, जी ऑटोमेटिक। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हमजा रिजवान। सर हो गया सर। चले जी, सर मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया था, पूछ लूं? पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि हमें एक प्रोडक्ट मिला है, वो एक लॉक है, बेसिकली जो घर को लॉक लगाते हैं उस तरह का ना। अब वो जो ब्रांड है ना, तो अब वो सब कुछ हमें उसके सप्लायर्स में मिल गई। अब ये है कि उसका जो एक सप्लायर हमें मिला है वो एग्जैक्टली उसकी पिक्चर मैच करती है जो अमेजोन पे मौजूद है, और दूसरा जो हमारे पास सप्लायर मिला है उसमें ही सिर्फ इतना फर्क है, ब्रांड भी वही है, कलर भी वही है, सिर्फ जो उसका लोगो जो है ना वो थोड़ा मॉडिफाइड लगा हुआ है, बाकी सारी डायमेंशंस भी उसकी सेम है, उसका वेट भी सेम है। यानी अगर वो 50 मिलीमीटर का लॉग है तो वो भी 50 मिलीमीटर का ही लॉग है, सिर्फ ठीक है। लोगो की पोजीशनिंग चेंज है और उसका थोड़ा डिजाइन चेंज है। तो हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं? जी आप यूज कर सकते हैं, उसमें मे भी ये हो सकता है कि अमेजोन के ऊपर उसकी जो पिक्चर्स हैं वो अपडेट ना हुई हो और सप्लायर ने उसकी न्यू पैकेजिंग की पिक्चर अपडेट कर दी हो। अगर प्रोडक्ट वही है और थोड़ा बहुत पैकेजिंग में फर्क है तो आप वो यूज कर सकते हैं। और वैसे भी सर वो छोटा प्रोडक्ट है, उसमें तो उसको तो लॉग से मतलब होगा ना, जो हमारा बायर होगा उसको लोगों से क्या करना है? जी ठीक है, थैंक यू।